हुकूमत में हर आने वाले को आज़ादी इजहार राय जहर लगता है। कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी में तलबा से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए तालीमी इदारे हमेशा मेरे दिल के करीब रहे हैं। मुझे चीज़ों के बारे में जानने और समझने में खुशी होती है। दुनिया के नुमाया तालीमी इदारों ने हमेशा अपनी जानिब राग़िब किया। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल दरामद का तरीक़ाकार मौजूद है। सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। जब मेरिट नहीं लाएंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। इन्होंने कहा है कि हम भारत से 3 जंगें लड़ चुके हैं। पाकिस्तान में 90,000 माएँ बहनें गोलियां खा चुकी हैं। एक वाक़े की बुनियाद पर रियासत का ज़ालमाना तस्वुर पेश करना इंसाफ नहीं, सियासी अमल को आगे बढ़ाना है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ वीडियो सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश, पीटीआई को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों की इब्तिदा समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। 5 रुकनी कमीशन ने अकबर एस बाबर, नौरीन खान, महमूद अहमद, जमान खान, यूसुफ अली और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले कोई शेड्यूल नहीं दिया गया, वोटर फहरिस्तें भी जारी नहीं की गई। इंतखाबात से मुतल्लिक पीटीआई मरकजी सेक्रेटरीट में कोई सरगर्मी नहीं होती। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून और पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए, लिहाजा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। अकबर एस बाबर के वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और कहा है कि आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है, इसलिए मैं यहाँ पेश हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के तहत इंतखाबात का हुक्म दिया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टें नहीं बनी, नामजदगी का तरीकाकार भी नहीं था। पार्टी आइन में इलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र नहीं है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं की। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा है कि अगस्त 2023 में पंजाब हुकूमत ने बताया था कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं और आज मेरे खिलाफ अदालत में 10 मुकदमात की तफसील जमा करवाई गई है। इन्होंने कहा है कि मेरी हल्का 56 और 57 की छोटी सी सियासत है। बचपन से ये सोच है, सबको साथ लेकर चलता हूँ। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है और चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं किया। शेख रशीद का कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अगर इलेक्शन नहीं हुए तो पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करेंगे। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स, आईएसआई को ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें अदालत ने ऑडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने वाले की शनाख्त के लिए आईएसआई को तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि तमाम दस्तियाब टेक्नोलॉजीज बरोए कार लाकर पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। अदालत ने आइंदा समाअत पर डीजी लॉ पैमरा और डीजी लॉ पीटीए को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया और कहा है कि डीजी पैमरा मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अदालत में पेश हों। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।